नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम नेवी एमआर और नेवी एसएसआर के लिए 13वां प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। 12 प्रैक्टिस सेट हम पहले करवा चुके हैं, जिनको आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज के इस 13वें प्रैक्टिस सेट में जीके के 25 क्वेश्चन, साइंस के 15 क्वेश्चन और मैथमेटिक्स के 10 क्वेश्चन, इस तरह से यह हमारा कंप्लीट प्रैक्टिस सेट होने वाला है। इसलिए इस वीडियो का एंड तक देखना है। चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके और आप उस वीडियो को देख सकें। आपको एंड में बताना है कि इस कंप्लीट प्रैक्टिस सेट में से आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं और कितने गलत होते हैं, तो सभी को कमेंट सेक्शन में बताना है। शुरू करते हैं इस 13वें प्रैक्टिस सेट को बिना देरी के। आज की इस वीडियो का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत में किस नदी को वृहद गंगा के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है गोदावरी नदी को, ऑप्शन बी है ब्रह्मपुत्र नदी को, ऑप्शन सी है गंगा नदी को, ऑप्शन डी है कावेरी नदी को। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत में गोदावरी नदी को वृहद गंगा के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। यहाँ पर एक क्वेश्चन और भी पूछ लिया जाता है कि दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो याद रखना, दक्षिण भारत की गंगा भी गोदावरी नदी को ही कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं, यानी कि भाग ए में 25 क्वेश्चन जीके के होने वाले हैं और भाग बी में 15 से 16 क्वेश्चन साइंस के होने वाले हैं, यानी कि 15 से 16 क्वेश्चन साइंस के होंगे और लास्ट में होने वाले हैं 10 से 11 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के। इस तरह से आज हमारा कंप्लीट प्रैक्टिस सेट होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखना है। और चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके और आप उस वीडियो को देख सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में महिला साक्षरता दर सर्वाधिक है? ऑप्शन ए है महाराष्ट्र में, ऑप्शन बी है तमिलनाडु में, ऑप्शन सी है राजस्थान में, ऑप्शन डी है केरल में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत के केरल राज्य में महिलाओं की साक्षरता दर सर्वाधिक है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए है सन 1962 में, ऑप्शन बी है सन 1969 में, ऑप्शन सी है सन 1976 में, ऑप्शन डी है सन 1965 में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना सन 1969 में हुई थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। यहाँ पर एक क्वेश्चन और भी पूछ लिया जाता है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय कहां पर है? तो याद रखना, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है। और यहां पर पूछ ले कि इसरो की फुल फॉर्म क्या होती है, तो याद रखना, यानी कि SIRO की फुल फॉर्म क्या होती है? तो SIRO यानी कि इसरो की फुल फॉर्म होती है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। यानी कि आपको एग्जाम में यहां पर पूछ सकता है कि इसरो का संगठन या इसरो की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? ऑप्शन ए है प्रशांत महासागर, ऑप्शन बी है हिंद महासागर, ऑप्शन सी है अटलांटिक महासागर, ऑप्शन डी है आर्कटिक महासागर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विश्व का सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। यहाँ पर एक क्वेश्चन और भी पूछ लिया जाता है कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो याद रखना, विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। और यहाँ पर एक क्वेश्चन और भी पूछ लिया जाता है कि विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? तो ये भी याद रखना, विश्व का सबसे गहरा महासागर भी प्रशांत महासागर ही है। और यहाँ पर पूछ ले कि प्रशांत महासागर किन दो देशों को अलग करता है? तो याद रखना, प्रशांत महासागर अमेरिका को एशिया से अलग करता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? ऑप्शन ए है NH44, ऑप्शन बी है NH47, ऑप्शन सी है NH48, ऑप्शन डी है NH46। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH44 है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ये NH44 कन्याकुमारी को तमिलनाडु से जोड़ता है। और यहाँ पर एक क्वेश्चन
क्वेश्चन और भी पूछ लिया जाए कि जो ये NH44 है ये पहले किस नाम से जाना जाता था, तो याद रखना NH7 को बदलकर अब NH44 कर दिया गया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से लोनार झील भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है कर्नाटक में, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र में, ऑप्शन सी है गुजरात में, ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लोनार झील भारत के महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के चेयरमैन कौन बने थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन डी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के चेयरमैन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बने थे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है झारखंड में, ऑप्शन बी है बिहार में, ऑप्शन सी है छत्तीसगढ़ में, ऑप्शन डी है मणिपुर में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इन सभी में से लोकटक झील मणिपुर राज्य में स्थित है। ऑप्शन डी है राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? ऑप्शन ए है यूरोप महाद्वीप, ऑप्शन बी है अफ्रीका महाद्वीप, ऑप्शन सी है एशिया महाद्वीप, ऑप्शन डी है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सभी को कमेंट सेक्शन में बताना है कि भारत किस महाद्वीप में स्थित है। और ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और वीडियो के एंड में बताना है कि वीडियो आपको कैसी लगी, और सभी को बताना है कि कंप्लीट प्रैक्टिस सेट में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से काली मृदा में मुख्यतः किस फसल की खेती की जाती है? ऑप्शन ए है कपास की, ऑप्शन बी है गेहूं की, ऑप्शन सी है सरसों की, ऑप्शन डी है चाय की। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, काली मृदा में मुख्यतः कपास की खेती की जाती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। यहाँ पर एक क्वेश्चन और भी पूछ लिया जाता है कि कपास की खेती सर्वाधिक भारत के किस राज्य में होती है? तो याद रखना कपास की खेती भारत के गुजरात राज्य में होती है, और इसी कपास को कॉटन के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा के किस अनुच्छेद में वार्षिक वित्तीय बजट का वर्णन किया गया है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 111 में, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 112 में, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 132 में, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 163 में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारतीय संविधान सभा के अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय बजट का वर्णन किया गया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? ऑप्शन ए है मंगल ग्रह, ऑप्शन बी है बुध ग्रह, ऑप्शन सी है शुक्र ग्रह, ऑप्शन डी है बृहस्पति ग्रह। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इन सभी में से सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह शुक्र ग्रह होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसी शुक्र ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है, और याद रखना इसी शुक्र ग्रह को भोर का तारा भी कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अपने प्रदूषकों के कारण कौन सी नदी जैविक मरुस्थल कहलाती है? ऑप्शन ए है महानदी, ऑप्शन बी है दामोदर नदी, ऑप्शन सी है गोदावरी नदी, ऑप्शन डी है गंगा नदी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अपने प्रदूषकों के कारण दामोदर नदी जैविक मरुस्थल कहलाती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन बने थे? ऑप्शन ए है व्योमेश चंद्र बनर्जी, ऑप्शन बी है एनी बेसेंट, ऑप्शन सी है सरोजिनी नायडू, ऑप्शन डी है ए ओ ह्यूम। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी बने थे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। यहां पर एक क्वेश्चन और भी पूछ लिया जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? तो याद रखना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट बनी थी। यहां पर एक क्वेश्चन और भी पूछ लिया जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला भारतीय महिला कौन थी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी? तो याद रखना, भारत की प्रथम महिला कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली सरोजिनी नायडू थी। और यहां पर एक क्वेश्चन और भी पूछ लिया जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन बने थे? तो याद रखना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष ए ओ ह्यूम बने थे। और सभी को एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन बने थे? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के मौलिक कर्तव्यों को किस देश से लिया गया था? ऑप्शन ए है अमेरिका से, ऑप्शन बी है जापान से, ऑप्शन सी है सोवियत संघ से, ऑप्शन डी है फ्रांस से। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत के मौलिक कर्तव्य सोवियत संघ से लिए गए थे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? ऑप्शन ए है अमेरिका से, ऑप्शन बी है जापान से, ऑप्शन सी है सोवियत संघ से, ऑप्शन डी है फ्रांस से। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत के मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इन दोनों क्वेश्चनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि भारत के मौलिक अधिकार तो किस देश से लिए गए हैं और भारत के मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं। तो याद रखना, मौलिक कर्तव्य तो लिए गए हैं सोवियत संघ से और मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मसालों का बगीचा भारत के किस राज्य को कहा जाता है? ऑप्शन ए है कर्नाटक को, ऑप्शन बी है गुजरात को, ऑप्शन सी है उत्तराखंड को, ऑप्शन डी है केरल को। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मसालों का बगीचा भारत के केरल राज्य को कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। यहां पर एक क्वेश्चन और भी पूछ लिया जाता है, इस क्वेश्चन को याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? तो याद रखना, अरब सागर की रानी कोचीन बंदरगाह को कहा जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। केरल को मसालों का बगीचा क्यों कहा जाता है? क्योंकि केरल में अनेक प्रकार के मसालों का उत्पादन किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतीय लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है? ऑप्शन ए है लोकसभा स्पीकर, ऑप्शन बी है प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी है मंत्रिपरिषद, ऑप्शन डी है राष्ट्रपति। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारतीय लोकसभा का विघटन राष्ट्रपति कर सकते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। यहां पर एक क्वेश्चन और भी पूछ लिया जाता है कि राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है या कितनी होनी चाहिए? तो याद रखना, राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। और यहां पर एक क्वेश्चन और भी पूछ लिया जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको दे सकता है? तो याद रखना, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को दे सकता है। और यहां पर एक क्वेश्चन और भी पूछ लिया जाता है कि उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको दे सकता है? तो याद रखना, उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को दे सकता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वायुमंडलीय घटना के अध्ययन को क्या कहा जाता है? या इसी क्वेश्चन को इस तरह भी पूछ लिया जाता है कि वायुमंडलीय घटना का अध्ययन किसमें किया जाता है? ऑप्शन ए है खगोलीय विज्ञान में, ऑप्शन बी है भूकंप विज्ञान में, ऑप्शन सी है मौसम विज्ञान में, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वायुमंडलीय घटनाओं का अध्ययन मौसम विज्ञान में किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी।
और यहाँ पर इसी मौसम विज्ञान को इंग्लिश में मेट्रोलॉजी के नाम से जाना जाता है, या मौसम विज्ञान को ही इंग्लिश में मेट्रोलॉजी कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से नीलगिरी पहाड़ियों में मुख्यतः कौन सी जनजाति पाई जाती है? ऑप्शन ए है टोडा जनजाति, ऑप्शन बी है गोंड जनजाति, ऑप्शन सी है भील जनजाति, ऑप्शन डी है जारवा जनजाति। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नीलगिरी पहाड़ियों में टोडा जनजाति मुख्यतः पाई जाती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। वीडियो पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि इस वीडियो में आगे साइंस के और मैथ के क्वेश्चन भी होने वाले हैं और इस वीडियो को एंड तक देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से रूसी साम्यवाद का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है न्यूटन को, ऑप्शन बी है प्लेटो को, ऑप्शन सी है आइंस्टीन को, ऑप्शन डी है कार्ल मार्क्स को। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रूसी साम्यवाद का जनक कार्ल मार्क्स को कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से सेवरॉय की पहाड़ियां किस राज्य में स्थित हैं? ऑप्शन ए है तमिलनाडु में, ऑप्शन बी है कर्नाटक में, ऑप्शन सी है केरल में, ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सेवरॉय की पहाड़ियां तमिलनाडु राज्य में स्थित हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। यहाँ पर हमारे जीके के क्वेश्चन समाप्त होते हैं, आगे हमारे साइंस के क्वेश्चन स्टार्ट होने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक देखना है और लास्ट में बताना है कि आपका मॉडल पेपर या प्रैक्टिस सेट कैसा हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से इलेक्ट्रॉन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? ऑप्शन ए है जे थॉमसन ने, ऑप्शन बी है फेराडे ने, ऑप्शन सी है न्यूटन ने, ऑप्शन डी है रदरफोर्ड ने। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन वैज्ञानिक ने की थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, नोट कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से एसआई पद्धति में लेंस की इकाई को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है कैंडेला, ऑप्शन बी है रेडियन, ऑप्शन सी है जूल, ऑप्शन डी है डायोप्टर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आईएस पद्धति में लेंस की इकाई को डायोप्टर कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से एंथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन ए है पौधों का, ऑप्शन बी है फलों का, ऑप्शन सी है फूलों का, ऑप्शन डी है कोशिकाओं का। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एंथोलॉजी में फूलों का अध्ययन किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से विद्युत धारा की इकाई क्या होती है? ऑप्शन ए है ओम, ऑप्शन बी है जूल, ऑप्शन सी है एम्पियर, ऑप्शन डी है वॉट। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विद्युत धारा की इकाई एम्पियर होती है। और यहाँ पर एक क्वेश्चन और भी पूछ लिया जाता है कि ओम किसका मात्रक होता है? तो याद रखना ओम प्रतिरोध का मात्रक होता है और ओम का सिंबल कुछ इस प्रकार का होता है, इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? ऑप्शन ए है ओम, ऑप्शन बी है जूल, ऑप्शन सी है एम्पियर, ऑप्शन डी है वॉट। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अभी मैंने बताया था कि ओम विद्युत प्रतिरोध का मात्रक होता है या प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है और ओम का सिंबल कुछ इस प्रकार से होता है। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से खाद्य ऊर्जा को किस में मापा जाता है? ऑप्शन ए है कैलोरी में, ऑप्शन बी है द्रव्यमान में, ऑप्शन सी है एम्पियर में, ऑप्शन डी है वॉट में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, खाद्य ऊर्जा को कैलोरी में मापा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से यदि संवेग को दुगना करने पर गतिज ऊर्जा खाली स्थान होगी। ऑप्शन ए है 4 गुना हो जाएगी, ऑप्शन बी है 8 गुना हो जाएगी, ऑप्शन सी है 1 समान रहेगी, ऑप्शन डी है 0 हो जाएगी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। यदि संवेग को दुगना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाएगी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से आवेश का मात्रक क्या होता है। ऑप्शन ए है एम्पियर, ऑप्शन बी है कूलम, ऑप्शन सी है वेबर, ऑप्शन डी है कूलम अपॉन सेकेंड। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आवेश का मात्रक कूलम होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से रतौंधी नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है। ऑप्शन ए है विटामिन के की कमी से, ऑप्शन बी है विटामिन डी की कमी से, ऑप्शन सी है विटामिन ए की कमी से, ऑप्शन डी है विटामिन बी की कमी से। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से रेशम कीट पालन के अध्ययन को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए है सेरिकल्चर, ऑप्शन बी है विटीकल्चर, ऑप्शन सी है पीसीकल्चर, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। रेशम कीट पालन के अध्ययन को सेरिकल्चर कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए है हिस्टोलॉजी, ऑप्शन बी है न्यूरोलॉजी, ऑप्शन सी है कॉस्मोलॉजी, ऑप्शन डी है साइटोलॉजी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। यहां पर एक क्वेश्चन और भी पूछ लिया जाता है कि ऊतकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो याद रखना ऊतकों के अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहा जाता है। यहां पर एक क्वेश्चन और भी पूछ लिया जाता है कि ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो याद रखना ब्रह्मांड के अध्ययन को कॉस्मोलॉजी कहा जाता है। और यहां पर एक क्वेश्चन और भी पूछ लिया जाता है कि तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो याद रखना तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को न्यूरोलॉजी कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को क्या कहा जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर मैंने अभी पीछे बताया है। ऑप्शन ए है हिस्टोलॉजी, ऑप्शन बी है न्यूरोलॉजी, ऑप्शन सी है कॉस्मोलॉजी, ऑप्शन डी है साइटोलॉजी। इन चारों में से इस क्वेश्चन का आंसर सभी को कमेंट सेक्शन में बताना है। कमेंट सेक्शन में जरूर चेक करूंगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर सभी को कमेंट सेक्शन में देना है। राइट आंसर आप ही को बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम हृदय प्रत्यारोपण करने वाले व्यक्ति कौन थे। ऑप्शन ए है डॉक्टर करण सिंह, ऑप्शन बी है वी वेणुगोपाल, ऑप्शन सी है आर के पटेल, ऑप्शन डी है डॉक्टर राजपाल सिंह। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। भारत में सर्वप्रथम हृदय प्रत्यारोपण करने वाले व्यक्ति वी वेणुगोपाल थे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। यहाँ पर हमारे जीके और साइंस के क्वेश्चन समाप्त होते हैं। इससे आगे हमारे मैथ के क्वेश्चन स्टार्ट होने वाले हैं, तो शुरू करते हैं उन मैथ के क्वेश्चनों को भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 36 सेंटीमीटर स्क्वायर एवं त्रिभुज का आधार 12 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब इस क्वेश्चन को किस तरह से हल करेंगे। इस क्वेश्चन को हल करने के दो तरीके हैं, यानी कि एक तो हम इसको लॉन्ग तरीके से हल कर सकते हैं और एक हम इसको शॉर्ट ट्रिक के साथ हल कर सकते हैं। तो हम इसको दोनों तरीके से हल करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन में दे क्या रखा है, तो सबसे पहले तो हमें लिखना है जो दे रखा है। सबसे पहले हमें दे रखा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल को ए से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि एरिया। तो हमारे पास हो जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर कितना दे रखा है 36, तो यहां पर लिख देंगे 36। आगे हमें क्या दे रखा है कि त्रिभुज का आधार दे रखा है हमें 12 सेंटीमीटर, तो आधार को हम रिप्रेजेंट करते हैं बी से, यानी कि बेस हो जाएगा। तो बी बराबर हमारे पास हो जाएगा 12। आगे हमें क्या दे रखा है कि आगे हमें पूछ रहा है कि त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो ऊंचाई को एच से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि हाइट। अब यहां से हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है हाइट, यानी कि ऊंचाई निकालनी है त्रिभुज की। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है, तो यहां पर हो जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी कि एरिया बराबर 1/2 गुणा बी इंटू
एच, ये होता है त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र। यानी कि ए का मतलब हो जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2, बी का मतलब हो जाएगा बेस यानी आधार, और एच का मतलब हो जाएगा ऊंचाई यानी हाइट। ठीक है, तो यहां पर जो जो मान हमें दे रखा है इस सूत्र में रखेंगे। यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा बेस यानी कि आधार हमें दे रखा है 12, तो यहां पर बी के स्थान पर रखेंगे 12, ए के स्थान पर रखेंगे 36, तो एच का मान हम यानी कि त्रिभुज की हाइट यहां से निकाल लेंगे। तो यहाँ पर त्रिभुज के सूत्र में सभी मान रखते हैं, यानी कि त्रिभुज के क्षेत्रफल के सूत्र में मान रखते हैं। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। तो क्षेत्रफल हमें दे रखा है 36, तो यहाँ पर लिख देंगे 36 बराबर में क्या है 1/2, तो यहाँ पर लिख देंगे 1/2 गुणा आधार हमें दे रखा है 12 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर लिख देंगे 12 इंटू ऊंचाई हमें नहीं दे रखी है, तो यहाँ पर लिख देंगे एच यानी कि हाइट। अब हाइट ही हमें ज्ञात करनी है, तो किस तरह से ज्ञात करेंगे, इसको यहाँ से सोल्व करते हैं। तो यहाँ से इसको काट देंगे 2 एकम 2, और इसको यहाँ से काटेंगे तो 6 दूनी 12, तो हमारे पास बच जाएगा 36 बराबर 6 गुणा एच का मान यहाँ से निकालेंगे। जो संख्या गुणा में होती है वो इस तरफ जाएगी तो चली जाएगी भाग में, तो यहाँ पर हो जाएगा एच बराबर 36/6, और यहाँ पर एच का मान हम निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एच बराबर 6। तो यानी कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल यदि हमें 36 सेंटीमीटर स्क्वायर और त्रिभुज का आधार 12 सेंटीमीटर हमें दिया हुआ हो, तो त्रिभुज की ऊंचाई होगी 6 सेंटीमीटर। अब ये हमें किस ऑप्शन में दे रखा है, ये हमें दे रखा है ऑप्शन ए में, तो ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक कर दें। अब इस क्वेश्चन को हमें एग्जाम में किस तरह से हल करना है, यानी कि इस क्वेश्चन को हम 2 से 3 सेकंड में किस तरह से हल करेंगे वो भी देख लेते हैं। मान लो इसी क्वेश्चन को हमें एग्जाम में हल करना है। एग्जाम में इस क्वेश्चन को किस तरह से हल करेंगे, यानी कि क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 36 सेंटीमीटर स्क्वायर है और त्रिभुज का आधार 12 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब इस क्वेश्चन को एग्जाम में हल करने के लिए सबसे पहले तो हमें त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र ज्ञात होना चाहिए। त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र अभी मैंने बताया कि त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, ये इसका सूत्र होता है। और सूत्र में हमें सभी मान रखने आने चाहिए, तो यहाँ पर हम मान रखते हैं और इस क्वेश्चन को फटाफट से सोल्व करते हैं। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र हो जाएगा 36, तो यहाँ पर लिख देंगे 36। आगे हमें क्या दे रखा है 1/2 गुणा आधार कितना दे रखा है, आधार हमें दे रखा है 12, तो यहाँ पर लिख देंगे 12 इंटू एच। तो यहाँ से इनको काट देंगे 2 एकम 2 और 6 दूनी 12, ये 6, यानी कि यहाँ पर हमारे पास बच जाएगा 36 बराबर 6 इंटू एच, यानी कि एच का मान निकालेंगे तो ये 6 चला जाएगा बटे में, तो एच हमारे पास हो जाएगा एच बराबर 36/6। तो हमारे पास h बराबर आ जाएगा, यानी कि h बराबर हमारे पास आ जाएगा 6, और ये हमें निकालना था, ये हमें ऑप्शन में दे रखा है ए में, तो ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम इसको एग्जाम में बहुत ही आसानी से हल कर सकते हैं। क्वेश्चन समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। यहाँ पर आपको 3 से 4 वीडियो दिख रही होंगी मैथ की, तो बाकी के क्वेश्चन यहाँ पर इन वीडियो को आप देखकर हल कर सकते हैं। कल मिलते हैं जीके के क्वेश्चनों के साथ सुबह 8 बजे।